Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Greenland. ग्रीनलैंड जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में. The regions around the North Pole and the South Pole are called the polar regions. These areas are extremely cold as they are covered with ice and snow for most part of the year. In this chapter, we shall study about a typical icy land of the North Polar region, that is Greenland. पोलर रीजन्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है. तो ये जो रीजन है ये हमेशा ठंडे रहते हैं, आइस के साथ कवर रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? पोलर रीजन्स कहते हैं. ऐसे ही पोलर रीजन में एक कंट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रीनलैंड. नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड है. इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड. Greenland is a part of Denmark. It is only 16 kilometers away from Canada. Cape Maurice Jesup, the world's northernmost tip, lies in Greenland. नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, एंड ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क ऑल्सो. इट इज़ ओनली 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैनेडा. एंड जो केप मोरिस जैसे द वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, वो भी कहाँ लाई करती है? ग्रीनलैंड में लाई करती है. एरिक द रेड, a Viking explorer, coined the name Greenland in about 981 AD. Denmark captured it in 1380 and declared its integral part in 1953. In January 1981, Greenland got the right of full internal self-government. Okay, 1981 में ग्रीनलैंड को फुल इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट का चार्ज मिला, एक अलग से एक कंट्री मिली. ओके, तो ये आपकी लोकेशन है ग्रीनलैंड की. दिस इज द ग्रीनलैंड, जो कि कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में. ओके, The land of Greenland is very rocky. Most of the land is covered with snow and ice across the year. The covering of ice is known as ice cap. The ice cap continues to move very slowly toward the ocean. At times, bits of ice caps break away from the main mass and fall down into the sea. These floating bits of ice caps are called icebergs. Icebergs are dangerous to the ships, and as ships hit the iceberg sometime and sink down. In 1912, a very large ship called Titanic sank after hitting a very huge iceberg. लैंड ऑफ ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड की लैंड है वो कैसी है? रोकी है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आइस स्नो के साथ कवर रहती है, और जो कवर रहती है इसको क्या कहते हैं? जो पूरे टाइम स्नो से कवर रहती है उस एरिया को कहते हैं आइस कैप. कई बार क्या होता है, जो ये आइस कैप हैं ये मूव करते रहते हैं ओशियन की तरफ, और किसी भी नेचुरल फिनोमिना के कारण कई बार ये आइस कैप जो हैं ये टूट जाते हैं और सी में गिर जाते हैं. सी में गिर जाते हैं तो ये पानी पर फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं. तो ये जो आइस कैप यानी कोई रॉक जिस पर आइस जमी होती है, जब वो फ्लोट करने लगती है उसको क्या कहते हैं? आइसबर्ग कहते हैं. लेकिन ये जो आइसबर्ग हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं शिप्स के लिए, क्योंकि शिप्स जो हैं शिप उनसे टकरा जाता है और डूब भी सकता है. जैसे कि 1912 में एक बहुत बड़ा शिप था, बहुत फेमस लार्ज शिप था टाइटैनिक, वो इसी वजह से पानी में डूब गया था. ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड. क्लाइमेट कैसा है? अब पूरे टाइम बर्फ से कवर रहता है, तो क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज वेरी कोल्ड. विंटर इज वेरी कोल्ड एंड लॉन्ग. The sun does not rise above the horizon in the Arctic region and there is no sunlight at all. यहाँ कोई सनलाइट नहीं है, यहाँ पर सन दिखाई नहीं देता. Therefore, winter remains dark for months. इसीलिए जो सर्दियों में क्या रहता है? पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है. But during summers, the sun continues to shine brightly all the time. It even shines at midnight.
That is why Greenland is also called the land of midnight sun. Not only the Greenland but also other countries in the polar region are called the land of midnight sun. अब land of midnight sun क्यों बोला है? क्योंकि पोल्स पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, विंटर के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती, तो पूरा टाइम क्या रहता है? अंधेरा रहता है। लेकिन जब समर्स आती हैं, बहुत कम टाइम के लिए समर्स आती हैं, समर्स में जो सन है वो पूरे टाइम शाइन करता रहता है। इवन मिडनाइट जब होती है, पूरे वर्ल्ड में जब 12 बजे होते हैं, अंधेरा होता है, तब भी जो ग्रीनलैंड है या पोलर रीजन पर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर सन चमकता रहता है। इसीलिए पोलर रीजन की कंट्रीज को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। ओके, कम टू द फैक्ट फाइल। Around 90% of an iceberg is always underwater. What you usually see is only the tip of the iceberg. आपने पढ़ा अभी आइसबर्ग क्या होते हैं? फ्लोटिंग आइस कैप्स होते हैं जो कि ओशियन में फ्लोट होते हैं। इसमें आइसबर्ग का 90% जो पार्ट है वो अंडर वाटर रहता है, सिर्फ जो हमें दिखाई देता है वो थोड़ी सी उसकी टिप दिखाई देती है। एंड ग्रीनलैंड हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 39,330 किलोमीटर. It is about equal to the circumference of the earth at the equator, जो कि किसके इक्वल है? circumference of the earth at the equator. Okay, now come to the vegetation. क्या वहाँ वेजिटेशन ग्रो करती है? नो, बहुत पुअर प्लांट लाइफ है, बिकॉज सनलाइट नहीं है, हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, एंड only small plants like lichens and mosses grow. They are used as fodder for animals. सिर्फ छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं वहाँ, जैसे कि lichens and mosses, जो कि एनिमल्स को, जो लोग वहाँ रहते हैं, बहुत कम वहाँ पर पॉपुलेशन है, जो लोग वहाँ रहते हैं वो एनिमल को क्या खिलाते हैं? इन्हीं प्लांट का चारा खिलाते हैं, lichens and mosses. Now एनिमल्स लाइफ कैसी है वहाँ? The animal life of Greenland is very rich. Animals that can tolerate extreme cold are found in enough numbers on this island. Animal life include musk ox, polar bear, reindeer, arctic fox, hare, squirrel, wolf, वोल्वरिंग एंड लैमिंग। यहाँ पर सिर्फ वही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड ये जो एनिमल्स हैं, इनके ऊपर, इनकी स्किन पर एक थिक वार्म फर होती है जो इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्शन करती है। एंड द रेंडियर इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द आइलैंड। और यहाँ पर रेंडियर जो एनिमल है वो इस आइलैंड पर, ग्रीनलैंड पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। Several types of birds such as duck, goose, Arctic tern, etc. are found in Greenland. And पिक्चर में आप देखोगे यहाँ पर किस टाइप के बर्ड और एनिमल मिलते हैं। The Arctic tern is the most important migratory bird in the world. During winter, this bird flies around 17,000 kilometers right across the equator to the South Pole. कितना जो ये बर्ड है आर्कटिक टर्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड है जो कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है 17,000 किलोमीटर इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ। एंड ग्रीनलैंड हैज़ ऑल्सो सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स, सील्स, वॉल्सरस एंड सी बर्ड्स। यहाँ पर कुछ एक्वेटिक एनिमल भी पाए जाते हैं। नाउ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ की इंडस्ट्री यहाँ लग सकती है? लोग क्या काम कर सकते हैं? देयर इज़ नो बिग इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड. द ओनली इंडस्ट्री इज ग्रीनलैंड इज शिप बिल्डिंग. द पोर्ट टाउन ऑफ होजेनटॉम्बर्ग हैज़ वेरी बिग शिप यार्ड. फिशिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. यहाँ पर सिर्फ शिप बनती हैं, ठीक है, शिप बनने का कारखाना है, और दूसरा लोग क्या करते हैं? यहाँ पर फिशिंग करते हैं। अर्लियर द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन स्लेजेस. These sledges were pulled by huskies or reindeer. Small boats called kayaks and big boats called emics were used as means of water transport. These were prepared from the skin of seals. पहले जो लोग हैं वहाँ के क्या करते थे?
स्लेजेस यूज़ करते थे जिनको हस्कीज और रेनडियर पुल करते थे। उसके बाद छोटी छोटी बोट बनाई, छोटी और बड़ी बोट बनाई जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में वो यूज़ करते थे, जो कि स्किन ऑफ सील एनिमल की बनी होती थी। ओके, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उमियाक अ बिग बोट एंड कयाक अ स्मॉल बोट, और हस्कीज जो स्लेजेस को पुल करते थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। The native people of Greenland are called the Eskimos. Today, most of the Eskimos have got mixed with the Europeans and are called Inuits and Greenlanders. यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्किमोज कहते हैं। पिक्चर में आप देखो, ग्रीनलैंड में जो रहने वाले लोग हैं उनको एस्किमोज कहते हैं, लेकिन आजकल जो एस्किमोज हैं वो यूरोपियन पीपल के साथ मिक्स करके उनको क्या बोलते हैं? इनुइट्स एंड ग्रीनलैंडर्स भी बोलते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, लाइफ इन ग्रीनलैंड इज वेरी डिफिकल्ट। पीपल विद येलोइश कॉम्प्लेक्शन आर short statured. They wear thick clothes made up of seal, skin and fur to protect themselves from extreme cold. Both men and women wear hooded jackets called parkas. यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि अपने आप को ठंड से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सील स्किन से या फर से बने हुए लोग कपड़े पहनते हैं, और मैन और वीमेन जो हैं दोनों हुडेड जैकेट पहनते हैं जिनको पक्स बोलते हैं। During winter months, Eskimos live in houses called igloo. These houses are made up of snow. Old igloos were constructed with blocks of ice. Modern igloos are built of wood, stones or skins. The Eskimos can build igloos only in 2 or 3 hours. During summer, the Eskimos live in tents built by skin of animal. यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? बर्फ़ के घरों में रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। पहले के जो इग्लू हैं वो ब्लॉक ऑफ आइस से बनते थे, लेकिन अब जो इग्लू बनाते हैं वो वुड, स्टोन और स्किन का यूज़ करके बनाने लगे हैं। ओके, सिर्फ 2 या 3 घंटे में इनका जो हाउस है वो बन जाता है। ड्यूरिंग समर द एस्किमोज लिव इन टेंट बिल्ट बाय स्किन ऑफ एनिमल। समर के टाइम पर जब बर्फ़ से बने हुए घरों में वो नहीं रह पाते या नहीं, वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो समर के टाइम में वो क्या करते हैं? टेंट लगा कर रहते हैं, जो कि स्किन ऑफ एनिमल का टेंट बना होता है। द एस्किमोज आर एक्सेप्ट हंटर्स एंड अर्लियर दे यूज्ड हार्पून्स एंड स्पीयर्स टू हंट सील्स एंड फिश। जो एस्किमोज पीपल हैं, ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग हैं, वो एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं, बहुत शिकारी होते हैं। इनके पास बड़े बड़े हार्पून्स एंड स्पीयर जैसे औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनको वो हंट करने के लिए, सील और फिश को हंट करने के लिए यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो रियर डॉग्स कॉल्ड द हस्कीज, और ये कुछ डॉग भी डोमेस्टिकेट करते हैं जिनको हस्कीज कहते हैं। हस्की जो हैं वो उनको सील ढूंढने में मदद करते हैं। द एस्किमोज कंटिन्यू टू वेट फॉर आवर्स ऑन द मास ऑफ आइस टिल द सील्स, फिशेस, वॉलरस etc. appeared on the surface for breathing. When these animals appeared, they pierced them with the harpoon or spear. तो ये बहुत घंटों तक वेट करते रहते हैं कि कोई भी सील या वॉल्सरस या फिश सांस लेने के लिए बर्फ़ से ऊपर आएगा और उसको वो हंट कर लेते हैं। The meat of animal is the staple food of the Eskimos and bulbar fat is used as a fuel. Animal tendons and bones are used to make needles, thread and harpoon head. The skin of the animal is used to make boats and tents. और जो staple food क्या है यहाँ का एस्किमोज का? ये है स्किन, मीट ऑफ एनिमल, और जो फैट है वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और जो एनिमल की बोन है उनका वो नीडल, थ्रेड और हार्पून का हेड बनाने में यूज़ करते हैं। नाउ मेजर सिटीज़। The capital of Greenland is Godab and its population is around 12,000. The city is known called Nuuk. कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, जिसको अब नूक के नाम से जाना जाता है, करीबन 12,000 लोग यहाँ रहते हैं। एंड हॉइस्टनबर्ग इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड। तो यहाँ की 2 मेजर सिटीज़ हैं ये। एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल नाउ,
In recent times, the life of Eskimos has greatly changed. They now have very good facilities like school, shops, hospitals, clubs and libraries. There is mandatory education for children up to 14 years. Fur farms have been established to breed animals. People now use motorized sledges called skidoos for transport. Guns and rifles are used in place of harpoons for hunting. Greenland has air connection also with the major cities of America and Europe. It is no longer an exclusive land. Greenland is developing with a great speed. चेंजिंग लाइफस्टाइल, अब जो लाइफस्टाइल है ग्रीनलैंड के लोगों का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. अब वो स्लेजेस की जगह क्या यूज़ करते हैं, स्कीडूज यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं पढ़ाई के लिए, शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं और 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से एजुकेशन भी है. ओके और यहाँ के जो लोग हैं अब हारपून्स की जगह क्या यूज़ करने लगे हैं, गन्स और राइफल्स यूज़ करने लगे हैं हंटिंग के लिए. और ग्रीनलैंड जो है वो एयरवे से भी कनेक्टेड है अमेरिका एंड यूरोप से. अब ये एक्सक्लूसिव लैंड नहीं रही है जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर इजीली पहुँचा जा सकता है और ग्रीनलैंड बहुत जल्दी अब बहुत ग्रेट स्पीड से डेवलप हो रहा है. Now let us revise the chapter. The largest island in the world is Greenland. सबसे बड़ा आइलैंड है ये ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज अ पोर्शन ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क का ही एक पोर्शन है ग्रीनलैंड. द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड अक्रॉस द ईयर. पूरे साल कैसा क्लाइमेट रहता है यहाँ का, कोल्ड क्लाइमेट. द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड द एस्किमोज और इनुइट्स. वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको एस्किमोज कहते हैं या इनुइट्स कहते हैं. रेनडियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन ग्रीनलैंड. सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल कौन सा है वहाँ, रेनडियर. द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नूक एंड नूक इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.